हाँ तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं 5.1 कक्षा 9 गणित विषय एक्सरसाइज 5.1। इसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। प्रश्नावली 5.1 में पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। हमें सत्य असत्य के रूप में उत्तर देना है पहला क्वेश्चन का। ये देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसको करने के लिए हम एनसीईआरटी की कक्षा 9 वाली बुक लिए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु है, ये रही एक बिंदु, ठीक है। इससे रेखा हम एक खींच सकते हैं, दो खींच सकते हैं, तीन खींच सकते हैं, चार खींच सकते हैं। तो इसमें हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जबकि इसमें लिखा है कि हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं असत्य। पहले का उत्तर हो जाएगा असत्य। और इसका कारण हो जाएगा हमारा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा। दो बिंदुओं की एक रेखा है, ये रही रेखा। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब इसमें असंख्य से रेखाएं कहां से आ गई? इसमें एक ही रेखा होगी, तो दूसरा भी हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा देखेंगे। तीसरा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा, एक शांत रेखा दी गई है, उसको हम इस तरफ भी अनंत बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा हमारा तीसरा। चौथा क्वेश्चन है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। यहां पर देखेंगे कि एक जे वृत्त दिया हुआ है, एक जे वृत्त दिया हुआ है। ये दोनों वृत्त समान है और ये क्या है? केंद्रक है। तो हम जानते हैं कि केंद्रक से लेकर ये परिधि, केंद्रक से लेकर परिधि तक की लंबाई त्रिज्या कहलाती है। तो ये जब दोनों वृत्त समान है तो इनकी त्रिज्या भी समान होगी। तो चौथे का हमारा उत्तर हो जाएगा सत्य। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यहां पर दिया गया है एक रेखा खींची है, तीन रेखाएं खींची हैं, ए बी पी क्यू एक्स वाई, ये तीन रेखाएं खींची हैं। यहां पर लिखा है ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो यहां पर हम देखेंगे ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगी। तो हमारा पांचवा उत्तर हो जाएगा सत्य। ठीक है बच्चों, और देखेंगे हाँ सत्य होगा। अब 5.1 का दूसरा सवाल है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए और क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? क्या वे क्या हैं और इन्हें आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखते हैं। ये आपका नोट हो गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पहला है समांतर रेखाएं। दूसरे का पहला, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? दो रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो समान हो, उसे समांतर रेखाएं कहती हैं। जैसे यहां से लेके ये ए है, इस रेखा का नाम मान लो ए बी है और ये सी डी है।
तो ये रेखाओं का जो अंतर होगा, ये अंतर ये बिल्कुल समान हो, ठीक है, और ये कहीं पर भी अनंत बिंदु तक, इन्हें अनंत तक बढ़ाया जाए तो भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करती हों, इन्हें समांतर रेखा कहते हैं। हम यहां पर लिखेंगे जब दो रेखाओं के मध्य अंतर समान हो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है लंब रेखाएं किसे कहते हैं? लंब रेखाएं, दूसरा क्वेश्चन है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, एक ये रेखा खींची, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो जो रेखा खींची है उसे लंब कहेंगे। हम यहां लिखेंगे जो रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं उसे लंब रेखा कहते हैं, उसे लंब रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी लंब रेखा की परिभाषा होगी। अब तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरे की परिभाषा दी गई है रेखाखंड किसे कहते हैं? जैसे कि एक बिंदु ये दी गई ए, हम मानते हैं ये ए और बी, इन ए बिंदु से बी बिंदु तक खींची गई एक रेखा को रेखाखंड कहते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे दो बिंदुओं के मध्य खींची गई रेखाखंड कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये रेखाखंड की परिभाषा होगी। अगला है वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? अभी अभी हमने देखा था कि ये वृत्त है और ये केंद्रक है, तो केंद्रक से लेकर परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ऐसे ही लिखना है। ठीक है बच्चों, इसे साफ कर देते हैं। वृत्त की त्रिज्या कौन सा है? चौथे नंबर का क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हमने लिखेंगे परिधि और केंद्रक, परिधि और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। आगे देखेंगे वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग की परिभाषा होगी कि जिस आकृति में या जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो उसे वर्ग कहते हैं। जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान हो एवं सभी कोण 90 डिग्री के हों उसे ही वर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर।
सवाल है, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। इस पर हमें लिखना है, पहले दो बिंदु हैं। दो बिंदु क्या हैं? एक ए बिंदु हो गया ए, जे बिंदु हो गया बी। दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु स्थित है सी। एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी जो बी सी के बराबर है। और सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर, जो ए सी है वो है 1/2, बी ए से लेके बी तक के 1/2 हाफ है। आकृति खींचिए। आकृति जो बन गई, अब इसको हम सिद्ध करते हैं। लिखेंगे पहले नंबर, दिया है, दिया क्या गया है? ए सी बराबर बी सी। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। अब यहां पे लिखेंगे उत्पत्ति। हम इसको लिख सकते हैं कि पहले नंबर तो ए बी बराबर ए सी बराबर है बी सी के। ए सी बराबर बी सी। ए सी और बी सी में हम मान लीजिए कि हम ए सी और ए सी जोड़ देते हैं। दोनों में यहां पे लिख देंगे, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, जोड़ेंगे दोनों पक्षों में ए सी, तो यहां पर ए सी में ए सी जोड़ेंगे, ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी में ए सी जोड़ेंगे, बी सी प्लस ए सी। तो यहां पे ए सी और ए सी क्या हो जाएगा? 2AC बराबर बी सी और ए सी, बी सी और ए सी जोड़ के बन जाएगा ए बी। यहां पे आ जाएगा ए बी। हाँ, यहां पर आपको, अब आगे हम यहां ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा। यहां पर देखते हैं कि 2AC, अब इस साइड जो बराबर की उस साइड संख्या जाएगी तो उल्टी हो जाएगी। यहां पे लिखा 2AC, तो इस साइड बटा में हो जाएगी संख्या कि AC बराबर AB/2। ठीक है, ये हम इसे हम AC बराबर 1/2 AB भी लिख सकते हैं। और यहां पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, ये हमारा चौथा सवाल सिद्ध हो गया। पांचवा सवाल इससे ही संबंधित है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु है। चलिए देख लेते हैं जी, आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।